वजन बढ़ाना है तो दबा के खाने लग जाओ, ठूस ठूस के खाने लग जाओ। और वजन घटाना है तो खाना ही छोड़ दो, फास्ट रखने लग जाओ। पर क्या ये सही है? क्या ये सही तरीका है? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका अपना मनीष कुमार। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से एक सवाल, हाउ टू लूज वेट, वजन कम कैसे करें। बहुत ही आसान है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक गिलास गर्म पानी में नींबू डालो, अजवाइन डालो, जीरा डालो और रोज सुबह खाली पेट 1 महीने तक पियो, आपका वजन गायब। अच्छा लगा ना ये सुन के? वो इसलिए क्योंकि ये सुनने और करने में आसान है, पर कड़वा सच ये है कि इस तरह के नुस्खों से कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, कुछ हद तक ये हेल्पफुल होते हैं, बट तब जब और सारे फैक्टर्स आपके अच्छे से काम कर रहे हों, जैसे आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका वर्कआउट, आपकी नींद एंड स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से मेंटेन रहती हैं तो फिर कई बार इस तरह के नुस्खे भी कारगर साबित होते हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि ये नुस्खे अमृत हैं, कोई जड़ी बूटी है या ब्रह्मास्त्र है कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको इन नुस्खों में विश्वास है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अब चलते हैं हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे कि वज़न कम कैसे करें। पर वज़न कम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में वज़न बढ़ता कैसे है। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि आखिर वज़न बढ़ कैसे रहा है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बाइक है, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है फ्यूल, यानी कि पेट्रोल। सेम हमारी बॉडी है, उसको चलाने के लिए चाहिए होता है फ्यूल, यानी कि कैलोरीज। वो कैलोरी आती कहाँ से है? जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, सिर्फ पानी को छोड़ के, एक्सेप्ट पानी, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें आती है कैलोरी। और ये कैलोरी खर्च कैसे होती है? जो कुछ भी हम करते हैं, लाइक मैं अभी बोल रहा हूँ, ये हाथ मूव हो रहे हैं, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ों में भी लगता है कैलोरी। यानी कि दिन भर में हम कुछ भी, हमारे बॉडी में कुछ हो रहा है, इवन जो हम खाना खाते हैं जिससे कैलोरी मिलती है, उसको डाइजेस्ट करने में भी लगती है कैलोरी। अब एग्जाम्पल से ही समझते हैं, इसी बाइक के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि मान लीजिए एक बाइक है जो माइलेज देती है 60 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो जाएगी 60 किलोमीटर। हम गए उससे 40 किलोमीटर और फिर हमने रोक दिया बाइक को, मतलब हमारा काम खत्म। बाइक में लगभग 20 किलोमीटर तक के लिए तेल और मतलब कि पेट्रोल बच गया, यानी कि गाड़ी स्टोर कर ली। सेम होता है हमारे बॉडी के साथ। मान लीजिए एक एग्जांपल है कि मेरी बॉडी को 1800 कैलोरी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, डेली मेंटेनेंस के लिए चाहिए 1800 कैलोरी, बट मैंने खाया 2000 कैलोरी। ठीक है, यानी कि जितना मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 200 कैलोरी ज़्यादा खाया मैंने। तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि वो एक्स्ट्रा 200 कैलोरी को फैट के रूप में स्टोर कर लेगी कि चलो साहब को जब ज़रूरत पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम जब कम खाएंगे, कैलोरी मेंटेनेंस से कम खाएंगे, तो ये वाली जो एनर्जी स्टोर कर रखी है फैट के रूप में, तो इसको काम में ले आया जाए। बट होता क्या है कि हमने आज 2000 कैलोरी खा ली, 200 ज़्यादा मेंटेनेंस कैलोरी से। नेक्स्ट डे हम फिर ज़्यादा खा लिए, 2000 कैलोरी, 2100 कैलोरी हमने खा ली। और ये प्रोसेस चलता रहता है, डे बाय डे चलता रहता है। धीरे धीरे करके यही फैट स्टोर होते 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 हमें पता लगता है कि हमारे तो पेट बाहर आ चुका है, हमारी बॉडी तो फैटी हो चुकी है, मोटापा हमारे अंदर आ चुका है। तो अब हम समझ चुके हैं कि
हमारे बॉडी में वज़न बढ़ता कैसे है, तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि वज़न कम कैसे करें। देखिए 5 स्टेप में मैं बताऊंगा, बहुत इजी मैंने स्टेप क्रिएट किए हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पहला स्टेप आता है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ेगा, यानी कि जितनी आपकी कैलोरी मेंटेनेंस है उससे आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चले कि कितना कम खाना है, मेरी कैलोरी मेंटेनेंस डेली की कितनी है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है, गूगल पे आप जाके सर्च करोगे TDEE करके, तो TDEE कैलकुलेटर, तो आपको जो फर्स्ट लिंक आएगी उसमें क्लिक करके आप अपनी एज डालोगे, आपकी हाइट डालोगे, अपना वेट डालोगे और आपका डेली का जो रूटीन है वो किस टाइप का है उसमें दिया रहता है। तो आप जब ये डालोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपकी जो डेली कैलोरी मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के लिए वो कितनी है। और उसमें ये भी रहेगा कि अगर आपको वेट गेन करना है तो कितना बढ़ा सकते हैं कैलोरी, और अगर वेट लॉस करना है तो कितनी घटा सकते हैं कैलोरी। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, क्योंकि वजन बढ़ा है तो उसका मेन रीजन यही है कि आप कैलोरी सरप्लस में थे, यानी कि कैलोरी ज़्यादा ले रहे थे बॉडी में। दूसरा पॉइंट आता है कि हम क्या कम करें। हम कम तो खाएंगे, कैलोरी तो कम खाएंगे, बट अभी तक जो हम खा रहे थे उसमें से हटाएं क्या। जो फर्स्ट थिंग आती है वो है कि बाहर का आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी आप खाते थे उसको हटा दो। यानी कि आप बाहर से पिज्ज़ा, बर्गर, चाट, समोसे, जितनी चीज़ें खा रहे थे आप उसको हटा दो। ये सबसे डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है कि सबसे डिफ़िकल्ट है कि हम क्या ना करें, क्या क्या छोड़ें, बट ये करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का खाना मतलब टेस्ट के लिए तो आपके लिए सही है बट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें बाहर मिलेंगी, एक तो या तो उसमें बटर, ऑयल, इस तरह की चीज़ें, ज़्यादातर फैटी चीज़ें यूज्ड होती हैं, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड करके फूड बनाया जाता है। और खाना कुछ भी हो, कुछ भी आप अगर प्रोसेस करके बनाओगे, मतलब जैसे समोसा है, समोसे को कैसे बनाते हैं, पहले उसको आलू उबालेंगे, फिर आलू का कुछ चाट जैसा तैयार करेंगे, फिर उसको समोसा बना के फिर समोसे को भी आधा घंटे तेल में, काले वाले तेल में पकाएंगे। एक्चुअल में क्या आलू नुकसानदायक है उतना? उसके अंदर जो है वो नुकसानदायक है? नहीं है। आलू आप नॉर्मल, आप आलू उबाल के खाओगे, आलू सब्जी बना के भी खाओगे तो उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा। इवन आलू आप अगर उबाल के खाते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है। बट इतना ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद वो चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बाहर का जो भी खा रहे हैं उसको आपको कट आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको हटानी पड़ेगी अपने खाने से वो है शुगर। चीनी को हटाना पड़ेगा। अगर आप अपने दिन की शुरुआत चाय से कर रहे हो, चीनी से कर रहे हो, तो प्लीज़ इसे स्टॉप करो। ये आपके वेट इंक्रीज करने में इसका भी रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए चीनी जितना से कम हो सके, अगर आप, हाँ, दिन भर में आपकी आदत ही है कि चाय पीना है तो कम यूज कीजिए, एक बार चाय पीजिए, बट दिन की शुरुआत मत कीजिए शुगर से, जो हमारे हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक है। आप दिन की शुरुआत ही उसी से कर रहे हो। तीसरा चीज़ है कि कार्ब्स को कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो, क्योंकि वजन बढ़ रहा है तो उसमें एक रीज़न ये भी है कि आप, हो सकता है आप बाहर का ना भी खा रहे हो उतना, बट घर में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा खा रहे हो कि वो वजन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जो चावल है, रोटी है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको कटौती करनी पड़ेगी। अब ये कटौती करना मुश्किल है क्योंकि हमें आदत हो जाती है पेट भर गले तक दबा के खाने की। तो इसके लिए क्या तरीका है कि आप कम खाएं। जब भी आप खाना खाने के लिए जाएं, आप 4 बार खा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, आप 4 बार खाइए। 4 बार खाना नुकसानदायक नहीं है, बट थोड़ा कम खाइए। और खाने से आधे घंटे पहले, 25 मिनट पहले अगर आप पानी पी लेते हैं तो फिर आपके लिए सही है, क्योंकि आपके जो ऑर्गन है हमारे पेट में जो है उसके लिए
खाने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं हो। चौथी चीज़ जो आपको कट करनी पड़ेगी वो है फैट। हो सकता है आप बाहर का ना खा रहे हो, बट आपके घर में इतनी ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, और भी बहुत सारी बटर हो गए। ये सारी चीज़ें अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा है तो आपको कट करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फैट भी हेल्दी है, हमारे बॉडी के लिए फैट भी ज़रूरी है जिस तरह से प्रोटीन ज़रूरी है, बट एक्सेस अमाउंट में नहीं ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी फैट को कंज्यूम कर सकते हैं आप। अगर 3-4 बादाम खा लेते हैं तो हमारी जितनी नीड है फैट की ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। और सब्जी वगैरह बन रही होती है जो, तो उसमें भी ऑयल डलता है तो फैट हमें मिल जाता है। लेकिन जैसे हम अलग से ले रहे होते हैं, ब्रेड के साथ में बटर ले रहे हैं, रोटी के साथ में घी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें कट करनी पड़ेगी। फैट, कार्ब्स एंड बाहर का होटल का खाना या फिर बाहर का खाना और चीनी, 4 चीज़ें हैं जो कि आपको अपने खाने से हटानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट आता है, हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में, कि हम कैलोरी डेफिसिट में चले गए, हम कम खा रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें जो अब तक हम खा रहे थे उसको भी हमने कट आउट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या कि हम खाएं क्या? तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देने पड़ेगी अपने प्रोटीन में, यानी कि प्रायोरिटाइज योर प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन सोर्सेस हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए है पनीर, दूध, दही, सोयाबीन, दाल, चने, मूंग, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिससे आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। जितनी बार भी आप खाना खाते हैं तो आप इसको अपने खाने में ऐड कीजिए। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो आप चिकन, मीट, फिश, एग, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। बट एंड जो दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन तो आप ले लिए, ठीक है, दूसरा आपको कार्ब्स भी लेना है, क्योंकि जो हमारे एनर्जी सोर्स है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही देता है। इसलिए कार्ब्स को एकदम से लो नहीं करना है, जो हमारे घर में बन रहा है उसको हमें खाना है। एंड तीसरी चीज़ आती है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्योंकि उसमें इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें, अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ध्यान देने लगेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी को नीड होती है, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर का पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो आप उसमें कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं, बट अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो उसमें आप बार्गेनिंग करते हैं। ये चीज़ भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, आपके शरीर के लिए हेल्दी है, आप उसमें कंजूसी करते हो। बट जो चीज़ अनहेल्दी है, जो अननेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए, उसके लिए आप बहुत कुछ नहीं सोचते हो। सो ये थी 3 चीज़ें जो कि आपको अपने डाइट में रखना है। प्रोटीन, कार्ब्स, थोड़ा बहुत फैट भी, हेल्दी फैट रखना है, एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वेजिटेबल विटामिन भी हमारे बॉडी को चाहिए। और अगर आपको फुल डाइट प्लान चाहिए कि सुबह से लेके हम शाम तक क्या क्या खाएं, कितने बजे से क्या कैसे, तो उसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे नीचे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो डाइट प्लान के लिए बना दूंगा। और अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वर्कआउट। अगर आप डाइट कम करोगे, अपनी कैलोरीज जितनी भी है आप डेफिशिएट में जाओगे और इतनी सारी चीज़ें निकालोगे, तो आपका वजन तो कम होगा, बट अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी में से वजन जाएगा, साथ में जाएगी मसल। बट हम मसल लूज नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने बॉडी से फैट को हटाना चाह रहे हैं। इसलिए वर्कआउट करना जरूरी है, ताकि जब भी वेट लॉस करें तो हमारी इस तरह से ना शक्ल हो जाए कि हमारी स्किन लटकने लगे। सो वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्कआउट में भी ये ज़रूरी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ना कि आप सिर्फ जिम में जाके कार्डियो करो, साइकिलिंग करो, ट्रेडमिल पे चलो 1 घंटे 2 घंटे। तो सिर्फ ये करने से वेट लॉस नहीं होगा, वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो, साथ में ही आपकी बॉडी में मसल भी इंक्रीज हो, ताकि जब आपका फैट लॉस खत्म हो, फैट लॉस आपका हो, तो आप अट्रैक्टिव भी दिखो, स्ट्रांग भी रहो और मस्कुलर भी रहो। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है 5वां पॉइंट।
फिफ्थ पॉइंट आता है हमारी नींद। नींद को अगर आप हल्के में लेते हो तो आपको अभी जागना पड़ेगा और फिर रात को सोना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि रात में आपको 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिकवरी के लिए हमारी नींद बहुत ही ज़्यादा, हमारे ब्रेन के लिए, मसल के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, जितने भी हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं उसकी रिकवरी के लिए नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर स्ट्रेस है तो उसके लिए नींद ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेवल में ले आने के लिए। ये थे 5 पॉइंट। अगर आप ये पांचों पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो 1 महीने 2 महीने वेट मत करो, क्योंकि अगर आपने 20 साल 25 साल 15 साल भी अगर आपने ये वेट गेन करने में टाइम दिया है, अपने शरीर को आपने खराब किया है, तो कम से कम 5-6 महीने टाइम दीजिए रिजल्ट दिखने में। और सही से आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए जिनको असल में इस वीडियो की नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।